हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम फिर से एक पेपर जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो पेपर के बाकी सेक्शंस को डिस्कस ना करते हुए मैं फिर से लिटरेचर जो है उसको ही डिस्कस कर रही हूँ। और ये भी पुराना पेपर है, इसका पैटर्न भी डिफरेंट है, बट येस आपको क्वेश्चंस का पता चल सकता है कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लिटरेचर सेक्शन। पहला क्वेश्चन जो है लिटरेचर सेक्शन से वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है और यहाँ पे लिखा है, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, हर फेस nation like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. तो यहाँ पे पूछा है who is I? I जो है वो यहाँ पे कौन है? What worried I when I looked at his or her mother? जो यहाँ पे I है मतलब पोइट है, उसको क्या चिंतित करता है जब वो देखती है उसकी माँ की तरफ। Why was the realization painful? क्यों ये रियलाइजेशन पेनफुल है? क्योंकि एक थॉट है उसके अंदर, पोइट के अंदर, जो उसको ये फील कराता है कि उसकी मदर जो है वो कितनी वीक हो चुकी है, कितनी पेल हो चुकी है। उसका फेस जो है उसने कंपेयर कर दिया है कॉप्स की तरह, जैसे कोई मृत शरीर होता है। बट अगर ऑप्शन में कहीं डेड या कुछ ऐसा लिखना भी हो तो मत लिखना, क्योंकि आपने सिर्फ यहाँ पे कंपैरिजन किया है कि वो बहुत वीक हो चुकी है, उसका फेस बहुत पेल हो चुका है, उसके अंदर से जो ब्राइटनेस है, वो विगर है, वो ख़त्म हो गया है। और नेम द फिगर ऑफ द स्पीच यूज्ड इन शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। तो ये बहुत सिंपल है, यहाँ पे एज और लाइक का कम यूज़ होता है, वहाँ पे हम सिंपली ही लिखते हैं। और नेक्स्ट जो है ये आपको देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ये जेमिनी स्टूडियो का बताया हुआ रेफरेंस यहाँ पे जो और में है, बट आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। अगेन हमारे सामने 30 to 40 वर्ड्स के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं वो हैं, हम उनको देख लेते हैं। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फ़िरोज़ाबाद फेमस? फ़िरोज़ाबाद को क्या फेमस बनाता है? वहाँ पे बैंगल मेकिंग होती है, बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री है, लीडिंग इंडस्ट्री है इंडिया की, तो ये सब कुछ जो है उसको फेमस बनाता है। वाई डिड रुडयार्ड किपलिंग रिफ्यूज़ टू बी इंटरव्यूड? रुडयार्ड किपलिंग को इंटरव्यू जो है उसको मना क्यों कर देते हैं वो कि मुझे इंटरव्यू नहीं देना? व्हाट सरप्राइजेस अवेटेड अ फ्रांस एट सी एंटर द क्लासरूम? फ्रांस को क्या सरप्राइज़ लगता है जब वो क्लासरूम को एंटर करता है? हाउ डिड आंट जेनिफर फेस द ऑडियंस इन हर लाइफ? आंट जेनिफर जो है वो किस तरीके से डिफ़िकल्टीज़ जो हैं, ऑडियंस जो हैं, ऑडिटीज़ जो हैं वो लाइफ में फ़ेस करती है? व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द स्टोरी शुड विजिट हिट द मॉमी? ये आपके चैप्टर नहीं है बुक में, ये एक्सक्लूड हो चुका है। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ? तो यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन पूछा है कि बर्निंग जो है फॉसिल फ्यूल्स का, उसका इम्पैक्ट, उसका क्या असर पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट में। बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, अगर आपने चैप्टर समरी ही पढ़ी है तब भी आप इसको आराम से कर लोगे। वाई डज डैरिक और डैरी नॉट लाइक बीइंग विद पीपल ऑन द फेस ऑफ इट? से ये क्वेश्चन है। डैरी जो है ये लड़का लोगों के साथ मिलना जुलना क्यों पसंद नहीं करता? तो बिकॉज उसकी जो इम्पेयरमेंट हुई है, फिज़िकल इम्पेयरमेंट जिसको आप बोल सकते हो, कि उसका फेस जो है वन साइडेड से एसिड से बर्न हो चुका है और लोग उसके लिए तरह तरह की बातें करते हैं कि इसका फेस पहले कितना अच्छा था, अब कैसा हो गया। तो दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन द एग्जामिनेशन। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग आंसर्स की। व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट? व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशन दैट फियर दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल? कौन से ऐसे मिस एडवेंचर की या उसके मिस फॉर्चून की बात करता है विलियम डगलस? और सीरीज़ ऑफ इमोशंस जो हैं उसके लगातार जो इमोशंस बने, या वो डरता है पानी से जब उसने वो एक्सपीरियंस किए, जब उसको पूल में फेंक दिया गया। YMCA पूल नाम याद रखना, यंग मैन एसोसिएशन, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, दिस इज़ व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ YMCA। तो उसको क्या क्या एक्सपीरियंस होता है, कैसे वो नियर टू डेथ एक्सपीरियंस फील करता है, जब वो पहले भी एक मिस एडवेंचर हमें सुनाता है कि जब वो 4 साल का था तो वो कैलिफोर्निया बीच पे अपने फादर के साथ जाता है, तो
वो सब चीज़ें जो है वो यहाँ पे इंटरमिंगल्ड होंगी। सोफीज ड्रीम्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स ऑल इन हर माइंड जस्टिफाई द स्टेटमेंट। सोफ़ी के जितने भी ख्वाब हैं या फिर जितनी भी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, जो निराशाएं हैं, वो सारे के सारे उसके दिमाग में हैं। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो। अगर आपको सोफ़ी का कैरेक्टर आता है, झांसी का कैरेक्टर आता है, तो इन दोनों चीज़ों से ही आप बहुत सारे क्वेश्चंस को निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इवान एस्केप। तो ये था ये क्वेश्चन, ये आपका सिलेबस में चैप्टर नहीं है, इसको आप छोड़ दो। Though Jiklasa and Vama come from two vastly different cultures, yet they united in common bond. What is this bond and how do they overcome their hurdles? मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से लिया गया पार्ट 1 और 2 का क्वेश्चन को मिक्स करके उन्होंने पूछा है कि जिक्लासा और वामा दोनों ही डिफरेंट कल्चर से हैं, लेकिन दोनों ही उनका जो बॉन्ड है वो कॉमन है, यूनाइटेड है, कि जो उन्होंने फेस किया वो दोनों ने सेम फेस किया। तो ये बॉन्ड जो है ये किस तरह से उन्होंने अपनी मुसीबतों को, परेशानियों को ख़त्म किया, वो सब डिस्कस करना है। आई होप सो ऐसे क्वेश्चंस को देख के आपको एक गेस लग जाता होगा, एक अंडरस्टैंडिंग आती होगी हमने किस तरह से क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। थैंक यू एवरीवन।